हेलो टॉरस, वृषभ राशि। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। क्या आपको टैरो कार्ड्स कहना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मंथली वीकली जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वीडियोज़ के आपके तक पहुँचते रहे। साथ ही साथ डेली कनेक्टेड रहना चाहते हो मेरी एनर्जी से, मेरी रीडिंग से, सो इंस्टाग्राम पर हो तो वहाँ फॉलो कर लो, एंड फेसबुक पर हो तो वहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर ना मैं शॉर्ट्स अपडेट स्टोरीज़ आती रहती है बेसिकली। तो जितनी भी अगर मैं कोई लॉन्च कर रही हूँ, कोई कोर्स, कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो सारा क्विकली पहले वहीं पर अपडेट होता है ऑन स्टोरीज़। तो उसके लिए फॉलो कर लो ऑन माई इंस्टाग्राम और एल्स फेसबुक पेज। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर एनर्जीज। क्या टॉरस राशि के वालों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। दिखा देती हूँ। सबसे पहला कार्ड है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आई होप दिख रहा है। हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पता है क्या बताते हैं। आपके काम में सक्सेस आने वाली है। जो आप सोच रहे हो उस पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई अप्रोच करने जा रहे हो, कोई नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, बढ़िया रहने वाला है, नो नीड टू वरी। तो एक ऐसी एनर्जी कि हमने जो सोचा, हमने जो चाहा, हमारी एनर्जी अब अच्छी कि ना लेट्स डू इट, वो एक्साइटमेंट जो होती है कि चलो करते, हम ये अचीव करेंगे। एंड ऑल्सो शॉर्ट टर्म ट्रैवल के भी योग हैं। शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग के योग आप लोग के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। अब हम सेकंड कार्ड की बात कर लेते हैं। ये है द टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स बताता है आपके जीवन में थोड़ा सा पैसे को लेकर ही हो सकता है। भैया पैसा आ रहा है तो जा भी रहा है थोड़ा सा पैसे की बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड भी होते हुए आप दिख रहे हो कि मे बी आपको ये काम करना है, वो काम करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये पैसा आ रहा है, वो पैसा जा रहा है। तो बड़ी सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको लगेगी, या तो मल्टीटास्किंग आप करो जिस वजह से आपको लग रहा है सर थक गया मेरा। टॉरस मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं इतनी कभी कभार ऑक्यूपाइड हो जाती हूँ, ये चीज़ वो चीज़ ऐसी चीज़ें, मैं सर पकड़ के फिर बैठ जाती हूँ हाउ डू आई मैनेज ऑल दिस। सो ये वाली वाइब रह सकती है आप लोगों की सेम पोज, राइट। सो ये वाली वाइब रह सकती है टॉरस राशि वालों की इन द मिड वीक। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड फील करते हो तो आपको लगा है पैसा कि जाता कहाँ है, सेव क्यों नहीं हो रहा है, और कितना पैसा कमाए कि सेव भी हो, मज़े भी करे, एंड बैलेंस भी रहे सारा पैसा। तो वो थोड़ा सा ना रहेगा, या काफ़ी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहोगे, काफ़ी बिजी रहोगे। ओके, एंड थर्ड कार्ड है द कार्ड ऑफ एम्परर। ये एक पहली चीज़ तो इंडिकेट कर रहा है कि मे बी आपके लिए देयर आर चांसेस कि इस हफ्ते आप वीकेंड पे कहीं आपका बड़ा ज़्यादा आउटडोर जाना आना भी हो सकता है। आप बाहर का खाना ज़्यादा खा सकते हो। थोड़ा सा अपनी डाइट पे आपने ध्यान देना है। एंड उसी के साथ साथ में करियर स्टेबिलिटी आने वाली है एंड ऑफ द वीक में, बिकॉज एम्परर एक ऐसी एनर्जी सेल्फ डिसिप्लिन दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, मनी करियर में ग्रोथ दिखाता है। इट्स गोना बी ऑल गुड। सो करियर वाइज एंड आपके पैशन के अकॉर्डिंग एनर्जीज अच्छी हैं, डोंट वरी। अच्छी से बीच का जो एक कार्ड आया था ना जिसमें मैं ऐसे पोस्ट करी थी, वो वाला कार्ड सिर्फ मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए कह रहा है, या जो भी हो रहा है कह रहा है जस्ट टेक इट ईजी, बी काम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो बड़ा ज़्यादा उस टाइम पर अपने आप को और तनाव मत देना, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड येस, ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हैं आप लोगों के लिए। एंड आई फील दी एम्परर आपको प्लानिंग करने भी कह रहा है। आई थिंक ये जो दोनों कार्ड्स हैं आपको कह रहे हैं भाई प्लान करो। मे बी आप क्विक डिसीजन ज़्यादा ले रहे हो टॉरस, एंड आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करो। तो आने वाले 1 साल की, आने वाले 6 महीने की, या ऑल ओवर एटलीस्ट मंथ की प्लानिंग करो। चाहे आपका सोशल मीडिया, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका स्कूल है, वॉट एवर, प्लान करो। एंड भले आप उसमें से 10 चीज़ें ही कर पाओ, लेकिन मंथली, वीकली, डेली प्लान आउट करके रखो अपने टास्क, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बजटिंग, गोल बजट, मनी बजट, ये सब करके रखो, बढ़िया रिजल्ट्स आप लोग को देखने मिलेंगे, ठीक है। एंड वही आगे हम चल पड़ते हैं आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस एंड मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपने एक और चीज़ का ध्यान देना है। आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है ना ही ये एक्चुअली कार्ड है ऑफ लॉट ऑफ कंट्रोलिंग ऑल्सो। सो इस हफ्ते आप अवॉइड कीजिएगा। एंड एम्परर भी बड़ा कंट्रोल करता है, और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड ही आई है कि आप प्लान करोगे सब कुछ, एंड अगर आपके प्लान के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हुई तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं। एटलीस्ट आप उस ट्रैक पर तो हो, आप कोशिश तो कर रहे हो। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जितने भी डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं लाइफ में, अब देखो ना, अगर आप
डिसिप्लिन बनाने जाओ लाइफ में तो इतने सारी चीज़ें आती हैं, इतनी सारी डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। हम इंसान हैं, आफ्टर ऑल मशीन नहीं है। एंड हम सब मिलिट्री में नहीं है, बिकॉज मिलिट्री में तो बड़ी हार्ड फास्ट रूल्स होते हैं। बट एटलीस्ट आप ट्राई करो ताकि आपका माइंड पीसफुल रहे। उसमें से आप जितना कर पाओ अच्छा है, जितना नहीं कर पाओ लेट गो, फाइन, इट्स ओके। मैंने अगर अपनी 10 चीज़ें रखी, 10 में से मैं 3 कर पाई, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे। सो इट्स ओके। धीरे धीरे वो डिसिप्लिन की मसल ना स्ट्रांग होगी आपकी। एंड उसके अलावा दूसरे लोगों को भी कंट्रोल ना करें। ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि दूसरे लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हो, देन आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखोगे, देन आपकी वो एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो आप सैड एंड अपसेट होगे। डोंट डू दैट। इस हफ्ते आपने ध्यान देना है कि आप अपने दिमाग की चाबी खुली रखें कि अगर आप एक इंसान को एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, अगर उसको करना है अपनी इच्छा से कर लेगा। अगर तीसरी बार में भी वो नहीं सुन रहा है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बाउंड्री सेट करो एंड अपनी एनर्जी या दूसरे इंसान को कंट्रोल, ब्लेम मत करो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभिनव इसमें बड़ा सारा टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, इस हफ्ते दूसरे लोगों के ऊपर अपने डिसीजंस मत डालना। उनको करना है तो करने दो, नहीं करना तो पीछे हट जाओ। बहस करके मतलब नहीं, बिकॉज एनीवे वो नहीं करने वाले हैं अगर उन्हें नहीं करना है तो। ओके, सो ये थी ऑल ओवर एनर्जी अपडेट। एजुकेशन इज़ गुड, नो नीड टू वरी, हेल्थ इज़ गुड, उसके प्रॉब्लमैटिक कोई कार्ड्स नहीं आए हैं। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।